ये बिकने के लिए तैयार। पर ये इतनी आसान प्रक्रिया भी हमारे सामने नहीं हुई कि भैया अब किसके पास ये जेपी सेट जाए। लाखों सवाल आ रहे हैं कि अब इसका हो क्या, है ना। सब सोच रहे भी करें क्या इसका। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी सेट, जेपी पावर, और बात करेंगे भेल ने सेल के लिए क्या काम कर रहा है ना। दोनों सरकारी कंपनी, बड़ी कंपनी क्या वर्क कर रहा है उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाई है इन्फीबीम एवेन्यू यानी कि सीसी एवेन्यू, जो अब इसका लिस्ट हुआ नाम है शेयर बाज़ार के अंदर। उसकी बारीकियों को मैंने समझाया भैया ना। मैंने फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी कार्य शेयर को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाने वाला नहीं समझना है ना। आपको समझना ये है कि मुझे कंपनी के बारे में जानना कैसे है, बस इसलिए मैंने वो आपके लिए वीडियो बनाई है। देख लेना, 7 बजे करीब वो आ गई हो गई। आज हम बात कर रहे हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। देखो, जेपी एसोसिएट जो शेयर है वो आपको पता ही है दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है, और वो तब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है जब वो अच्छी खासी सेल कर रहा था। पर लेनदार के कर्जे इतने सारे थे, वो उतारे नहीं जा रहे थे, तो लेनदारों ने अब इसको एनसीएलटी की तरफ धकेला और वहाँ से ये बिकने के लिए तैयार। पर ये इतनी आसान प्रक्रिया भी हमारे सामने नहीं हुई कि भैया अब किसके पास ये जेपी सेट जाए। लाखों सवाल आ रहे हैं कि अब इसका हो क्या, है ना। सब सोच रहे भी करें क्या इसका। क्योंकि बीच में अगर आप देखें तो जेपी एसोसिएट के लिए जो लेनदारों ने अडानी ग्रुप को चुना था, वोटिंग की थी, इस वजह से शेयर ने आपको 21-22 के टारगेट दिखाए थे और वहाँ मैंने आपको समझाया था। अब शेयर आपको 15 से भी नीचे आते हुए देखने को मिला। फिलहाल ये 15 पे अटक रहा है। अब यहाँ से अब ये किसके पास कंपनी जाएगी, क्योंकि लेनदार तो कह रहे हैं भाई अडानी ग्रुप को देंगे। ये सब मसले होने वाले थे, इसके ऊपर चीज़ें होने वाली थी एनसीएलटी से, लेकिन बीच में कौन आ गया? वेदांता। अब वेदांता कह रहा है कि ये भैया व्यावसायिक साजिश है कि जब हमने पहले बढ़िया बोली लगा दी थी, अच्छी खासी बोली लगा दी थी, तो बाद में लेनदारों ने फिर अडानी ग्रुप के पक्ष में ये चीज़ें क्यों की? पहले तो हम थे ना। तो वो एनसीएलटी में उसने याचिका लगा दी और एनसीएलटी को कहा कि भैया दोबारा से इसके ऊपर देखें कौन अच्छा है कौन गलत है। तो इस कार्य के लिए क्या होगा? जल्दी में कार्य अब होगा नहीं, तो क्या होगा भैया? एनसीएलटी जांच करेगी, उसकी भी अडानी ग्रुप को भी देखेगी, वेदांता को भी देखेगी। तो यहाँ मसला क्या है कि जेपी सेट का जब तक के कुछ समाधान नहीं निकलेगा तब तक के आपको जेपी पावर जो है वैसे ही लटकता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब एक कौन आगे आया था? अब वेदांता आगे आया था। पहले वेदांता के लिए आगे कौन आया था? पहले अडानी ग्रुप आगे आया था। अच्छा, चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि अभी आपने देखा कि वेदांता ने अपनी, जो अनिल अग्रवाल जी चेयरमैन है, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 75% दान देने का मन बनाया कि भैया अब उनका लड़का जो आपको पता है निधन हो गया था, तो उस शोक में उन्होंने कहा कि भैया अब कुछ क्या रखा है, अब 75% हम दान करेंगे। एक तरफ वो 75% अपनी संपत्ति को दान की स्थिति है, दूसरी तरफ वो जेपी सेट को लेने के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं। भाई एक तरफ तो वो दान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपी सेट के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं। तो मसले ये हैं कि यहाँ जो भी व्यापारी है वो अपने को और बेहतर करने के लिए वर्क करेगा, भले ही वो दान करे या कुछ करे। पर एक सोचने का विषय है कि कोई पहले अपनी 75% की चीज़ें दान कर रहा है, उसके बाद अब ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ वेदांता के वजह से ये जेपी एसोसिएट में होगी देरी, क्योंकि एनसीएलटी पुनः विचार करेगा अडानी ग्रुप के ऊपर। तो जब तक के ये मसले चल रहे हैं तब तक के आपको अलग तरीके से इस ग्रुप को देखना है, जेपी सेट और जेपी पावर को। वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेपी पावर यानी कि जेपी सेट अगर अडानी पक्ष में जाए तो जेपी पावर का भी अच्छा होगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना। तो एक मसला ये था। अच्छा, अब हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहाँ इन्फोसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है। वो सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी थी। उससे क्या हुआ, आईटी सेक्टरों में कल तेजी के संकेत थे।
पर मैंने साथ साथ आपको ये भी कहा था कि जो इतनी बड़ी गिरावटें हुई हैं वहाँ उसकी विधि समझाई थी। जब गिरावटें हो जाती हैं तो वहाँ ऑपरेटर खो जाता है, तो जल्दबाजी में शेयर वहाँ नहीं जाता जहाँ से गिरता है। तो और कुछ भी कारण थे जहाँ उस पर दबाव था आईटी सेक्टर पे, तो आज आपको थोड़ा सा रैटता जो है शेयरों में देखने को मिली है। तो हमने उस चीज़ को खोज लिया है जो दूसरों नहीं खोज पा रहे हैं, है ना। और अडानी ग्रुप के आज शेयरों में गिरावट क्यों है? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अगर वो सही तरीके से न्यूज़ आ जाए तो वो हिडनबर्ग जैसी न्यूज़ है एक। अगर वो अच्छे चैनल पर भी आ जाए या फैल जाए वो न्यूज़, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अडानी ग्रुप के लिए कर सकता है। पर उसने आज गिरावट कर दी है उस न्यूज़ ने। वो है इटली के न्यूज़ है, कुछ जांच हो रही है वहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर। तो वो मैं थोड़े से क्लिप डाल दूंगा, आप उसे पढ़ लेना है ना, पढ़ लेना। कोई बता नहीं सकता उसको, अभी मुझे पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये न्यूज़ है, इसकी वजह से अडानी ग्रुप आपको देखने को मिला। अच्छा, अब हम बात करेंगे जहाँ पर 1200 से 1500 करोड़ रुपए की एक डील साइन हुई है। किसके साथ हुई है? BHEL के साथ हुई। सर BHEL जो कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, वो क्या काम करती है? वो थर्मल पावर बनाने में ज़्यादा विशेषज्ञता है उसके पास, अच्छी चीज़ है उसके पास, जो कई बड़ी कंपनियों के लिए थर्मल पावर बनाती है। दूसरा कंपनी परमाणु ऊर्जा के लिए भी वर्क करती, बहुत अन्य काम करती है। बिजली क्षेत्र में ज़्यादा वर्क कौन है? BHEL करती है थर्मल पावर बनाने के लिए। अब सेल आपको पता है देश की एक बड़ी स्टील उत्पादक एक कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। उसको अपने संयंत्र के लिए चाहिए बिजली, क्योंकि भैया बिजली के बिना तो संयंत्र चलेगा नहीं। तो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको चाहिए अपने प्लांट के लिए बिजली। तो वो कह रहा है कि कैप्टिव प्लांट संयंत्र बनाना है उसको। कैप्टिव मतलब अपना निजी संयंत्र, जो ग्रिड की पर बोझ नहीं डालता। ग्रिड मतलब जो पूरे में बिजली फैलती है जिससे हम बिजली लेते हैं, उस पर बोझ नहीं डालता। एक अपना ही प्लांट बनाएगा अपने ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यानी कि अपनी बिजली, प्राइवेट बिजली। उसके लिए उसने, समझ रहे ना, उसके लिए उसने BHEL को चुना, क्योंकि BHEL इसके ऊपर अच्छा वर्क करता है थर्मल पावर बनाने के लिए। तो ये वो न्यूज़ थी जहाँ पर आपको समझना है कि BHEL यहाँ से उसका काम करेगा जो 1200 से 1500 करोड़ का होगा। दूसरा, अगर सेल इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है तो यानी कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए दे रहा है। तो यहाँ दोनों कंपनी का इस न्यूज़ से विस्तार हो रहा है। अब उस विस्तार को आपको देखना है, क्योंकि इसके अंदर भी समय लग जाएगा, क्योंकि इसे चालू होने में करीब करीब 39 महीने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने कच्चे स्टील के विस्तार की योजना के तहत कैप्टिव पावर प्लांट की इसने स्वीकृति प्राप्त कर दी है BHEL को। तो यहाँ से 1200 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए के बीच ये स्थितियाँ हैं। तो ये एक ऐसी स्थितियाँ दिखा रहा है जहाँ दो कंपनी, बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी देश में वर्क है। तो सर सरकारी कंपनी को वजूद बहुत मजबूत है देश के अंदर जब से ये सरकार आई है। तो अभी BHEL अगर आपको देखें तो 300 से ऊपर था। एक न्यूज़ थी कि चाइनीज़ जो कंपनी है उसको भारत के अंदर वर्क करने के लिए पाबंदी हटाई जा रही है, उससे एक ही दिन में इतना ज़्यादा गिर गया था। फिर बीच में आपको देखने को ये मिला है कि सरकार इसके अंदर से अपनी 5% की हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। वो हो गया है। वो किस रेट पर हुई है? वो 254 रुपये में सरकार ने प्रति शेयर बेचा है 5% के हिस्से। अच्छा खासा पैसा सरकार के पास जाएगा इससे, जो OFS के माध्यम से कराया। तो 254 में तो सरकार ने इसमें से अपनी 5% हिस्सेदारी बेची भी है हाल ही में, ये आप समझकर चल सकते हैं ना। तो शेयर जो है BHEL हो, सेल हो या सरकारी और अच्छी कंपनी हो, उनके वजूद हैं। और ये वजूद दिखा रहा है कि भारत के अंदर उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो रही है, तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो अपने प्लांट खुद ही बना रही है और फिर खुद उस बिजली को अपना आप लेगी। तो इससे बेनिफिट होने वाले हैं चीज़ों के लिए। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।